Ram is important because first the meaning of Ram is Brahm. Brahm is the reality of every single individual. Brahm means totality. Brahma means embodiment of total natural law. That's why Ram is dear to me. So I am fond of Ram because I am fond of myself and I am fond of the best of myself. Brahm, totality, embodiment of total natural law. That is Ram. लोगों के मन में जिज्ञासा थी कि मंदिर कैसे बनेगा, और इसके बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण किया। और उस निर्माण के बाद लोगों में उत्साह जागृत हुआ कि मंदिर कब से प्रारंभ होगा। और 5 अगस्त 2020 को जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया, उस समय देश के सभी पूज्य धर्माचार्य जो भी इस देश के रहने वाले लोग हैं, सभी संप्रदाय के लोग वहाँ पर उपस्थित थे और वैदिक मंत्रों के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए और सांस्कृतिक ऐतिहासिक राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर निर्माण का जो संकल्प माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसको देखने के बाद, सुनने के बाद और जानने के बाद न केवल भारत के लोगों में बल्कि विश्व के लोगों में जो उत्साह जागृत हुआ है, जिसकी कल्पना कभी अयोध्या वासियों ने नहीं किया था कि 500 वर्षों से जो इस प्रकार उपेक्षित पड़ा था वो कभी मंदिर बन सकता है। ये बात जब हम लोगों ने देखा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज जो श्री राम जन्मभूमि न्यास के द्वितीय अध्यक्ष थे, उनकी चिता सरयू के पावन तट पर जल रही थी, उसी समय माननीय भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हुए थे। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जलती हुई चिता के बीच में जो भाषण दिया था कि राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष तो चले गए और मंदिर का निर्माण अधूरा रह गया है, लेकिन मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि भाजपा का ही एक ऐसा महापुरुष आएगा जो भव्य रामलला के मंदिर निर्माण की व्यवस्था संपन्न करेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात पूरी हुई, उनका संकल्प पूरा हुआ। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अयोध्या के चहुमुखी विकास के लिए जो परिकल्पना भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया है, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अयोध्या के विकास की जिन योजनाओं की परिकल्पना हम लोगों ने नहीं किया था, कहीं उससे अच्छी व्यवस्था किया। और मुझे ऐसा लगता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस मंदिर के निर्माण की जो व्यवस्था हो रही है, वो एक ऐसी व्यवस्था है कि शायद ही विश्व में इतना सुंदर मंदिर और किसी का होगा जितना सुंदर मंदिर अयोध्या में रामलला का होगा। जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम।
भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं। और अयोध्या के विकास की दृष्टिकोण से बाहर से आने वाले लोगों की व्यवस्था के लिए धर्मशालाओं का निर्माण हो रहा है। और अयोध्या की व्यवस्था ऐसे कि आने के बाद लोग सोचे कि हम नई अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जिस अयोध्या को बसाया है उसके अनुरूप अयोध्या है कि नहीं, इसकी कल्पना जो करते थे, जैसा रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् भागवत में और महाभारत में अयोध्या का वर्णन आता है। अयोध्या नाम नगरी तत्रा से लोग विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 द्वैच योजनानि महापुरी श्रीमती तीर्ण विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इन श्लोकों के आधार पर उस सांस्कृतिक अयोध्या को, आध्यात्मिक अयोध्या को सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे। ऐसा लगता है कि राम जी के काल में जैसे राम राज्य था वैसे ही राम राज्य की परिकल्पना जैसे महात्मा गांधी ने किया था कि आज़ाद भारत के बाद 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी मिलने के बाद हम भारत को राम राज्य घोषित करेंगे। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोनों लगे हुए हैं कि कैसे हम भारत को राम राज्य बनाएं। और राम राज्य के रूप में परिकल्पना जो महात्मा गांधी ने किया था, उन्हीं महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर और जो कल्पना किया गया था, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस भारत की कल्पना किया था कि जिस भारत में कोई आतंकवादी नहीं रहेगा, जिस भारत में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, जिस भारत में आतंकवाद नहीं रहेगा, जिस भारत में सामाजिक समरसता के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आपस में मिल कर के इस देश के विकास में आगे आएंगे, आज उसी दृष्टिकोण से कि अयोध्या नगरी का विकास हो। और अयोध्या नगरी के विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, जिसकी कल्पना कभी हम लोगों ने किया भी नहीं था कि ऐसा भी कभी अयोध्या में हो सकता है। आज माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत का खजाना खोल दिया है अयोध्या के लिए। अयोध्या में सड़कों का निर्माण, अयोध्या में नए बस स्टैंड का निर्माण, अयोध्या में नए पुल का निर्माण, अयोध्या में नई परिक्रमा का निर्माण, 4 लाइन परिक्रमा का निर्माण, 14 कोसी परिक्रमा का निर्माण, पंचकोसी परिक्रमा का निर्माण और 84 कोसी परिक्रमा में सरजू में जो पुल नहीं था वहाँ पर भी पुल बनने जा रहा है। इन सभी परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भारत में लोग पर्यटक आएंगे, अयोध्या के उस विकास की गंगा को देखेंगे, तब लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि सच्चे अर्थों में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही किया है जिसको अयोध्या के लोग चाहते थे, भारत के लोग चाहते थे। भारत की आस्था, भारत के लोगों की सामूहिकता और इस सामूहिकता की अमोघ शक्ति
पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है, शोध का विषय है। हजारों साल पहले वाल्मीकि रामायण, जो राम प्राचीन भारत का प्रदर्शन कर रहे थे, जो राम मध्य युग में तुलसी, कबीर और नानक के जरिए भारत को बल दे रहे थे, वही राम आजादी की लड़ाई के समय बापू के भजनों में अहिंसा और सत्याग्रह के शक्ति बनकर मौजूद थे। तुलसी के राम सगुण राम है, तो नानक और कबीर के राम निर्गुण राम है। भगवान बुद्ध भी राम से जुड़े हैं, तो सदियों से ये अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का भी केंद्र रहा है। राम की यही सर्वव्यापकता भारत की विविधता में एकता का जीवन चरित्र है। हम ये कल्पना जो किए थे, जो कल्पना वाल्मीकि रामायण में अयोध्या की थी, जो कल्पना गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया, हम उन सभी कल्पनाओं को अयोध्या के अंदर देखने जा रहे हैं, जिसको विस्तृत रूप से अयोध्या के विकास के लिए अयोध्या में वृक्षारोपण हो रहा है, अयोध्या में सड़कों के किनारे सुंदर व्यवस्था हो रही है, सरजू के किनारे घाटों का निर्माण हो रहा है, और इस प्रकार की सुव्यवस्थित व्यवस्था का जो प्रारूप चिन्हित किया गया है, अयोध्या के विकास के लिए गोंडा जिला के सैकड़ों गांवों को, बस्ती जिले के सैकड़ों गांवों को ले लिया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सभी प्रांतों का गेस्ट हाउस अयोध्या के अंदर बनने वाला है। जो अयोध्या में रिंग रोड बनने वाला है, सरजू के किनारे गोपतार घाट से लेकर के अयोध्या राम घाट तक, और राम घाट से लेकर के दर्शन नगर तक, सूर्यकुंड तक, और सूर्यकुंड से लेकर के चारों ओर जो चहुमुखी विकास का प्रारूप हमको देखने को मिला है, इसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था। उस कल्पना को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी साकार करने जा रहे हैं। इसलिए देश की जनता और भारत के बाहर की जनता, अंतर्राष्ट्रीय जनता, इसमें मैं देख रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग भारत आ रहे हैं, और इस भारत के विकास के लिए जो काम हम सब लोगों ने सोचा था वो साकार रूप में परिवर्तित होने वाला है। इसके लिए मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप कश्मीर जाएंगे तो आपको रामावतार चरित मिलेगा, मलयालम में रामचरितम मिलेगी, तमिल में कंब रामायण, तो तेलुगु में रघुनाथ और रंगनाथ रामायण है, उड़िया में रुईपात कातेड़पदी रामायण है, तो कन्नड़ा में कुमुदेन्दु रामायण है, बांग्ला में कृतिवास रामायण है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है। अलग अलग रामायणों में अलग अलग जगहों पर राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे, लेकिन राम सब जगह हैं, राम सबके हैं। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। रामराज की अवधारणा में किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं था। पशु पक्षी जीव जंतु भी आपस में मिलते थे। इसी तीर्थराज प्रयाग का राम राज्य में वर्णन है। जब भगवान राम अयोध्या से वनवास जा रहे थे तो देखा भरद्वाज ऋषि के आश्रम में शेर भी थे, बाघ भी थे, मृग भी थे, गाय भी थे। गाय के बछड़े शेर के छौनों के साथ, बच्चों के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि समाज के हर वर्ग के लोगों के द्वारा आपसी वैमनस्य का परित्याग कर सद्भावना के साथ एक दूसरे के काम में सहयोग देना, राम राज्य की जो परिकल्पना थी, सब नर करहि परस्पर प्रीति, ये राम राज्य की परिकल्पना है। राम राज्य की परिकल्पना जो महात्मा गांधी ने देश की जनता को आज़ादी से पहले बताया था, वो राम राज्य साकार रूप में भारतवर्ष में दिखाई देगा। लेकिन आज जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में भी हमको राम राज्य दिखाई दे रहा है। इसलिए
जो कल्पना हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों किया था, उस कल्पना को साकार करने के लिए हम अयोध्या की ओर से, अयोध्या के संतों की ओर से, विश्व हिंदू परिषद की ओर से, हम श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला की ओर से देश की जनता को ये संदेश देते हैं कि जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने सब लोगों को आपस में मिलाकर, यहाँ तक कि वहाँ के कुत्ते को भी कोई मार नहीं सकता था, यहाँ तक कि मठ का सन्यासी भी किसी को परेशान नहीं कर सकता था। मठ मंदिरों की सुव्यवस्थित व्यवस्था जैसे राजा राम के समय में थी, वैसी ही व्यवस्था राजा राम के काल में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, सुना था, आज वो दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा उत्तर प्रदेश इस रूप में व्यापक परिवर्तन लाकर समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलने की सुव्यवस्थित व्यवस्था होने जा रही है। हम विश्व को ये दिखाना चाहते हैं कि भारत का जो संदेश हमारे संतों ने दिया था, ऋषियों ने दिया था, जगत गुरुओं ने दिया था, भारत के इस संदेश को संपूर्ण विश्व के लोग स्वीकार कर रहे हैं। और इसी आधार पर हम समाज के सब लोगों को साथ में ले चलने का काम कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पहले के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा विचार नहीं किया होगा जैसा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। हम केवल राम राज्य सुनते थे, राम राज्य होगा, राम राज्य हम लोग अपनी आंखों से देख सकेंगे, राम राज्य में सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब लोग आपस में भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच को भुलाकर एक साथ रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे, ये कल्पना किसी ने नहीं किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि अब त्रेता युग, इस कलयुग में त्रेता युग वापस आ रहा है। अयोध्या के विकास के लिए, समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए ये व्यवस्था हो रही है कि अयोध्या में कोई आए, किसी प्रकार का कोई दुख, किसी प्रकार के कोई तकलीफ, किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी को न होने पाए। ये बात हम सब लोगों ने सुव्यवस्थित व्यवस्था के माध्यम से संपन्न करने का विचार किया है। और इस काम को करने के लिए भारत सरकार लगी हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार लगी हुई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वेदों की इस बात को, वेदों की इस सूत्र को, वेदों की इस भावना को समाज के अंदर पिरो कर रखा जाए, जिससे राम राज्य की परिकल्पना पूरी हो सके। और महर्षि महेश योगी ने कई हजार एकड़ जमीन अयोध्या में खरीदा था कि हम अयोध्या के विकास के लिए इन परियोजनाओं के आधार पर संपूर्ण विश्व के लोगों को बुलाकर यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे। और महर्षि महेश योगी की जो कल्पना थी, उस कल्पना को साकार करने पर आपको भगवान रामलला की ओर से बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा।